स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हेलो युवराज। हाँ स्वानी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ हम बिल्कुल ठीक है। हमने ना तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया था। शायद कल रात को हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। नहीं स्वानी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पे क्या बीत रही है। इट्स ओके। हाँ युवराज, लेकिन हम इस तरह से हार मान के तो नहीं बैठ सकते ना। हम कब तक ऐसे ही रोते रहेंगे? युवराज, हमें तो हिम्मत रखनी होगी, तभी तो इस मुश्किल को हम सुलझा पाएंगे। You're right, स्वानी। इनफैक्ट मेरे पास हमारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी। I'm not sure, but हम ट्राई कर सकते हैं। युवराज, हमारे पास भी एक तरीका है। हम क्यों ना किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएं? स्वानी, you won't believe it, मैं भी यही सोच रहा था। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है जो एक बहुत ही अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को जानता है, तो मैं उसी के पास जा रहा था उससे मिलने। स्वानी तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जानते हैं युवराज, जब तक तुम हमारे साथ हो कोई दिक्कत ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती। कॉम्प्लीमेंट करना बंद करो स्वानी और फोन रखो। काम करने दो मुझे। चलो बाय। बाय। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी चप्पड़ चप्पड़ क्वीन। सुहानी किससे बात कर रही थी? दादी, युवराज से। कैसा है वो? हमें तुम दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। दादी, अब हम दोनों ही ठीक हैं और आप परेशान मत होइए। आप देखिएगा, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। कैसे? दादी, वो एक मिनट, हम आते हैं। आज तो गोलू का अन्नप्राशन है। क्या है? गोलू आज से खाना खाएगा, तो हम खुद अपने हाथ से अच्छा अच्छा खाना बना के गोलू को खिलाएंगे। सुहानी, ये क्या है? तुम हमेशा अपनी दवाई लेना भूल जाती हो, क्यों? हम भूले नहीं, हमें याद है। हम बस ये देख रहे थे कि तुम्हें अपना काम ठीक से याद है या नहीं। क्या? सुहानी, बारबी को तो छोड़ दे। क्या मतलब है आपको भाभी? तुम्हें नहीं पता, ये ना इसकी बचपन की आदत है। ये खुद अपना काम भूल जाएगी और जब कोई इसे याद दिलाता है ना, तो उस पे नाम लगा देती है। अच्छा, वाह सुहानी, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। चलो सुहानी, भावना, तुम लोग तैयार हो गए तो पूजा के लिए लेट हो रही। संभालिए गोलू। आज हम गोलू को नहीं देंगे, आज गोलू को इसकी माँ छिलेगी, है ना? आज तू संभाल अपने भांजे को। आज तो इसका अन्नप्राशन है ना, तो आप ले लीजिए। दादी, इसे समझाइए, किस शास्त्र में लिखा है कि मासी अपने भांजे का अन्नप्राशन नहीं कर सकती? किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ये ऐसे कैसे? तेरे हाथ साफ नहीं है, तूने हाथ नहीं धोए? मजाक मत करिए। हम मजाक नहीं कर रहे सुहानी। गोलू जब पैदा हुआ था तो तू हर पल हमारे साथ। गोलू को जितना हमने पाला है उतना तूने भी संभाला, इसीलिए गोलू का अन्नप्राशन इसकी माँ ही करेगी, है ना गोलू? हाँ भावना जीजी, ये आप क्या कर रही हो? आपका दिमाग तो ठीक है ना? माना कि सुहानी जीजी गोलू की मौसी है, पर एक बच्चे की पूजा आप एक बांध से कैसे करा सकती हो? गोलू को कुछ हो गया तो? मेरी तो भाभी।
मेनका, आज के बाद अगर ऐसी बकवास की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मेनका भाभी, आप हर एंगल से वैम्प। भाभी तमीज से बात करो। वो क्या है ना भाभी कि मैं सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही तमीज से पेश आऊं, बदतमीजों के साथ मैं ऐसे ही हूँ। क्या क्या बदतमीजी की मैंने? मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ ना। अच्छा, तो मैं भी बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि आपसे ज्यादा बदतमीज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेनका भाभी, हमने आज तक आपका कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही आपके बारे में कुछ गलत कहा है। आप भी तो एक औरत है ना, है दर्द आप समझ नहीं सकती तो बढ़ाइए तो ना। भी गोलू का अन्नप्राशन आप करिए। नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई भी तकलीफ, हमारा प्यार आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। स्वानी, स्वानी, मेनका, तुम हर कदम पे हमें शर्मिंदा करती हो। भाभी, अगर आपकी माँ ने आपको बचपन में एक चांटा लगाया होता ना तो आज आप ऐसी नहीं होती। दादी आज अन्नप्राशन रहने देते। तुम जाओ, जाकर सुहानी को देखो। जी। सुहानी, 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 तू कैसे सोच सकती कि तू गोलू के लिए अपशगुन है? तुम्हारी बहन है ना, गोलू की मासी है ना। मासी का मतलब क्या होता है? माँ जैसी ना। तेरी वजह से गोलू को कुछ कैसे हो सकता है? आगे से ऐसा कभी मत सोचना और कभी मत बोलना कि तू गोलू के लिए अपशगुन है। चल बैठ। रोना बंद कर स्वाति। सुहानी, ये लो पानी पी। सुहानी, तुम इन लोगों को हमसे ज्यादा जानती हो ना। 2 दिन में हम समझ गए कि ये मेनका भाभी आपसे जलती हैं। अरे एक छोटी सी कायदे की बात नहीं कहती तुम्हारे लिए वो। तुम्हें तो वहीं एक खींच के चांटा लगाना चाहिए था उनके। उनके जैसे नहीं है ना भाभी, ना ही उनके जितना गिरना चाहते हैं हम। पर भाभी, मेनका भाभी जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए उनके लेवल पर आना पड़ता है। नहीं, उनके जैसे नहीं बन सकते। हमने युवराज से वादा किया कि इस मामले को शांति के साथ सुलझाएंगे। और दी, युवराज दूसरे डॉक्टर से बात भी कर रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सुहानी। अब तुम उन लोगों को जवाब डॉक्टर के सहारे देना, तभी इनकी बोलती बंद होगी। तुम खुद को संभालो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। तुम्हारी बात भी सही कह रही है। तुझे इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार डॉक्टर कह देगा ना कि सब कुछ ठीक है, तो देख लेना सबकी बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि हम मेनका भाभी ने हमारे साथ ऐसा क्यों उन्होंने सबके सामने हमें बोला क्यों भगवान जी ने हमारे साथ ऐसा किया? हमने अपनी मर्जी से अपनी हालत ऐसी नहीं की ना।
क्यों उन्होंने हमारे साथ किया? क्या लगता है उनको? क्या बच्चे माँ नहीं बन पाते? हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे और युवराज भी उसका बहुत ख्याल रखता। पर चुप, एकदम चुप। सुन हमारी बात। तो किसकी बातों का बुरा मान रही है? मेनका भाभी की। तुझे क्या पता नहीं है? उनकी अनाप शनाप बोलने की आदत है, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलती है। तो उनकी बातों को दिल से लगा रही है, उनकी बातों के बारे में सोच सोच के रो रही है। मेनका, क्या हुआ भैया? मेनका, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सोनी को बांझ कहने की? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अपनी सारी तमीज माई के में छोड़ के आई हो? देख छोटू, उसको समझा ले, ये मुझे फोर्स ना करे। इस वक्त हम बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अगर ये ऐसी ही हरकतें करके हमारी परेशानियां और बढ़ाएगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर भैया, मैंने क्या गलत कहा? इनका अपनी बकवास बंद रखो। अगर तुम्हें बातें समझ में नहीं आती तो उन बातों में मत पड़ो। मुझसे सोनी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। भैया, इनका की तरफ से मैं सॉरी बोल। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस सब में अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। छोड़ो, इसे कह दे अगर इसने ऐसी हरकतें करना बंद नहीं किया तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा।